ओवर ट्रेडिंग कैसे छोड़े, समझ नहीं आ रहा है क्या करें कि ओवर ट्रेडिंग हमसे छूट जाए। कल एक भाई कमेंट आया था कि हमसे ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल नहीं होता है। तो देखिए सर, ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये उन सभी लोगों का प्रॉब्लम है जो भी न्यू ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं ना, उस सब लोगों का ये दिक्कत है कि उनसे दबा के ओवर ट्रेडिंग होता है। दिन का 10 ट्रेड 20 ट्रेड ठोके जाते हैं और शुरू में तो पता तक नहीं चलता उन लोगों को कि उन लोग से ओवर ट्रेडिंग हो रहा है, और जब तक पता चलता है तब तक लॉस इतना बड़ा हो गया ना कि पता नहीं चलेगा। ठीक है, और खाली ब्रोकरेज बढ़ता है। तो हम हमेशा से बताएं कि कोई भी प्रॉब्लम हो उसका पहले जड़ को पकड़ो। जब तक तुम उसका बेसिक्स को नहीं समझोगे, तुम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजोगे कैसे, कैसे मिलेगा। और हमेशा से आपको बताया, कोई भी प्रॉब्लम हो पहले जड़ से पकड़ो, 100% है कि उसका सॉल्यूशन तुमको मिलेगा। तो आज हम आप लोगों को इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे और यही बताएं कि जो ओवर ट्रेडिंग का जो एकदम ये जंजाल है ना, ये जाल है ना, इससे कैसे बचा जाए, कैसे छोड़े ओवर ट्रेडिंग को। ठीक है, तो देखो सर, हम आप लोग को पहले ये बताएंगे कि ओवर ट्रेडिंग के जाल में लोग फंसते कैसे हैं। ठीक है, हम लोग ऐसा क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, ऐसा क्या क्या गलती करते हैं कि हमसे ओवर ट्रेडिंग हो जाता है। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हम सच बता रहे हैं या नहीं बताना। हम लोग का जब पहला ट्रेड प्रॉफिट में अगर रहता है ना, और अगर हम लोग उस टाइम मार्केट से उठ जाते हैं तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन गलती से अगर हम लोग मार्केट में बैठे रहे, पहला ट्रेड में प्रॉफिट में, और अगर हम लोग मार्केट में बैठे रहे, सिस्टम को बंद नहीं किए, तो तुम 100% है तुम अपने आप में कंट्रोल नहीं रख पाओगे और तुम दोबारा फिर से ट्रेड लोगे। और अगर दूसरा भी ट्रेड प्रॉफिट में हो जाए फिर भी तो तुम नहीं उठोगे। जब तुमको अब कॉन्फिडेंस इतना है, हम ही तो एकदम सब कुछ है, 2 ट्रेड हो गया, 2000 का प्रॉफिट हो गया, और एक ट्रेड मारते हैं 3000 हो जाएगा, और उस चक्कर में क्या होता है, तीसरा ट्रेड लॉस। अब तुम्हारा साइकोलॉजी डिस्टर्ब होना स्टार्ट होता है। अब सुनो, क्या है यार, बेकार ही वाला ट्रेड लिए, कितना अच्छा 2000 का प्रॉफिट मेरे। अगर फिर भी तुम नहीं उठोगे ना, वापस से ट्रेड लोगे उस वापस 1000 को रिकवर करने के लिए, और होता क्या है, फिर से लॉस। और अब तुम ब्रेक इवन में हो, मतलब कि अब तुम्हारा ब्रोकरेज ही इतना है कि तुम लॉस में ऑटोमेटिक हो। अब तुम्हारा दिमाग का सत्यानाश हो गया होता है। ठीक है, और तुम उस सबको रिकवर करने के लिए क्वांटिटी बढ़ाते हो। ठीक है, और तुम्हारा माइंड में चलता है कि क्वांटिटी बढ़ाते हैं सारा एक बार में रिकवर हो जाएगा, उसके बाद तुम उठ जाएगा, उसके बाद एक भी ट्रेड नहीं लेंगे। और क्वांटिटी बढ़ाया जैसे, धड़ाक से फिर से लॉस। मतलब कि यही करते करते फिर उसको रिकवर करने के लिए वापस से ट्रेड लोगे, फिर रिकवर करने के लिए वापस से ट्रेड लोगे। और चलो बाई चांस तुम्हारा 9-10 ट्रेड में रिकवर हो भी जाता है ना, फिर भी तुम उठोगे नहीं। अब तुमको लगेगा साला ब्रोकरेज इतना चल गया यार, 10 ट्रेड का ब्रोकरेज जा रहा है, 600 टका ब्रोकरेज, चलो एक ट्रेड लेते हैं, ब्रोकरेज रिकवर हो जाएगा, पूरी ब्रेक इवन में आ जाएंगे, अब ट्रेड नहीं लेंगे। और तुम याद रखना, इस तरह जब भी करोगे ना, कभी कभी तुम्हारा ये हो जाएगा, हम ऐसा नहीं बोल रहे हम कभी मतलब हमेशा लॉस में रहेगा, तुम उसको रिकवर कर लोगे, फिर तुम सोचोगे अब तो हमारा 1 भी रुपया लॉस नहीं है सर, अब ट्रेड लेंगे। अब यही चलता है, इस तरह होता है। ये बोले ना, एक दलदल है, दलदल, तुम इसमें डूबते जाते हो, डूबते जाते हो, डूबते जाते हो, और ओवर ट्रेडिंग करते जाते हो। ठीक, तो तुम जैसे ही मान लो अब तुम 0 रुपया अपना तुम प्रॉफिट में आ गए, 2-3 रुपये तुम्हें प्रॉफिट में, ब्रोकरेज छोड़ोगे सब, मतलब 12 ट्रेड लिए हो तुम, अब सब प्रॉफिट में हो। अब चलता है तुम लॉस में है ही नहीं, तो क्यों ना और एक ट्रेड लिया जाए। और जैसे ही ट्रेड लिए, धड़ाक से खत्म, यार पूरा दिन बर्बाद, दिमाग बर्बाद, साइकोलॉजी का एकदम बैंड बज गया होता है। तो ऐसे ही करते करते हम लोग इस दलदल में फंसते हैं, और ये एक लत है। ओवर ट्रेडिंग एक लत होता है, जैसे सिगरेट का लत होता है ना, चाय का लत होता है, किसी को सिगरेट का, किसी को छोड़ी का लत होता है, तो ये ओवर ट्रेडिंग लत है। तुमको नहीं पता चलेगा कि तुम ओवर ट्रेडिंग करो, और तुम सच बता रहे हो, तुमको मन नहीं होता है, तुमको ट्रेड लेने का मन नहीं, लेकिन क्या ये उंगली है, अगर तुम कमरे को ट्रेड करते हो तो पुट दाब दिया, पुट दाब दिया, पुट बाय, तुरंत लेना स्टार्ट, मतलब पटक पटक पटक। अब पुट मतलब पुट कॉल नहीं बोल रहे हैं, पुट वो जो माउस आवाज करता है ना, क्रैक क्रैक, वही, मतलब बैठे हो चलो ले लेते खच ले लिए, बैठे हो चलो ले लेते खच ले लिए। ऐसे ही करते करते मतलब हम लोग का इस दलदल में फंस जाते हैं। और फिर हम लोग का एक ह्यूमन नेचर है कि दिन का 4 ट्रेड 5 ट्रेड तो कुछ होता ही नहीं है, 5-6 ट्रेड तो कॉमन है सर, कुछ नहीं होता, और यही साइकोलॉजी बन जाता है, और बस ओवर ट्रेडिंग का आदत लग जाता है। तो अब रहा बात फंसने का, तो सब फंसता ही है, स्टार्टिंग में सब फंसता, हम खुद फंसे। हम तुमको अपना दिखाएंगे, देखो कितना कितना ट्रेड इधर देखो, हमको याद नहीं है लेकिन तुमको इधर लगा देंगे। ठीक है, इधर तुम देखते रहो कितना कितना ट्रेड है, और इसको हम कैसे छोड़े, दिन का 20 ट्रेड 15 ट्रेड दबा के ले रहे थे। ठीक है, और इसको छोड़े कैसे, तो सबसे पहले तुम्हें तो डिसिप्लिन होना ही चाहिए। डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो कोई भी चीज़ काम नहीं कर पाओगे। लाइफ में डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ट्रेडिंग में हो, पढ़ाई में हो, कोई भी चीज़ हो, बिना डिसिप्लिन का नहीं छूटने वाला है। अपने आप को स्थिर रखा करो। ठीक है, इसको छोड़ने का तुमको बताते हैं। सबसे पहला चीज़ रिस्क मैनेजमेंट। अब तुम बोलेगा सर क्या, कितना चोट्टा है साला, सब हर वीडियो में रिस्क मैनेजमेंट बोलता है। तो तुम हमको गाली दे लो गाली, तेरे नजर में हम चूतिया होंगे जो होंगे, लेकिन तुम याद रखो कि भैया जी रिस्क मैनेजमेंट नहीं है ना, तो आपका ट्रेडिंग कुछ है ही नहीं। हम तुमको बता रहे हैं ना, 100 गलतियों का सिर्फ एक सॉल्यूशन है, रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो आप 1000 गलती करोगे, आप ओवर ट्रेडिंग करोगे, आप पोजीशन साइजिंग नहीं कर पाओगे, आपका कितना लॉस हो रहा था आपको नहीं पता है, आप 200-300 का प्रॉफिट करोगे और 5,000 का लॉस करोगे, यानी कि आपके पास आपका रिस्क मैनेजमेंट है ही नहीं। तो एक रिस्क मैनेजमेंट होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिना इसके आप ट्रेडर बन ही नहीं सकते। आपको हम इसका वैल्यू समझाते हैं। आपके पास आपके अकॉर्डिंग रिस्क मैनेजमेंट है, हाँ अपना बताते हैं, 1000 रुपया प्रॉफिट 1000 रुपया लॉस, तो यानी कि अगर हमको 1000 रुपये से ऊपर प्रॉफिट हो, नीचे प्रॉफिट हो, प्रॉफिट चलेगा, लेकिन लॉस 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1000 से कम हो, 1000 हो, लेकिन 1000 से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तो इससे आप में डिसिप्लिन आता है
कि भाई साहब चाहे कुछ हो जाए, अगर मेरा लॉस दिन का 1000 रुपया हो गया है तो अब हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। तो उसके हिसाब से हम स्टॉप लॉस भी लगाएंगे। 100 पॉइंट से ट्रेड ले रहे हैं, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाए, ब्रोकरेज मिलाना है तब हम 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस गया मेरा, उसके बाद कुछ हो जाए ट्रेडिंग करना ही नहीं है, चाहे जो हो जाए। दिन का 1000 रुपया लॉस हो गया, हम बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे, एक भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो इस में डिसिप्लिन आएगा, और ये एक अचानक से नहीं होगा, धीरे 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 कर करके आपका इसी तरह ओवर ट्रेडिंग का जो लत है ना छूटेगा। अब बोलोगे तो ट्रेड कितना, हम तुमको बता दें, दिन का सिर्फ 1 से 2 ट्रेड। तीसरा ट्रेड अगर आप कर रहे हो तो समझो कि आप वापस से ओवर ट्रेडिंग के रास्ते में। अगर एक ट्रेड करोगे तो बहुत अच्छा। अब एक ट्रेड कैसे, मेरा दिन का में प्रॉफिट हो गया, सपोज 1000 रुपया टारगेट है, अगर 800 भी बुक होता है, 900 भी बुक होता है, 1200 1100 कुछ भी बुक होता है, अगर पहला ट्रेड मेरा प्रॉफिट में तो हम दूसरा ट्रेड के लिए ही जाएंगे नहीं, उसी से अपना सिस्टम बंद करेंगे, जिसमें भी ट्रेड ले रहे बंद करेंगे मार्केट को, बैठना नहीं, क्योंकि हम बैठेंगे वापस हम ट्रेड लेंगे, सीधी सी बात है, ये होता है, ये ह्यूमन नेचर है। जहाँ हम प्रॉफिट हुआ मेरा पहला ट्रेड, दोबारा से हमको ट्रेड नहीं करना, बस ये एकदम गांठ बांध दो कि नहीं करना मतलब नहीं करना। धीरे धीरे करके तुम देखो आदत लग जाएगा। अब हम तीसरा ट्रेड मेरा दबता ही नहीं है, 2 ट्रेड अधिक से अधिक रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। अब मान लो पहला ट्रेड मेरा प्रॉफिट में है, ठीक है, बट प्रॉफिट सपोज 200 300 या 400 बुक होता है, ठीक है, तब तुम सोच सकते हो कि चलो दूसरा ट्रेड ले सकते हो, वो भी कितना, पहले तुम 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हो, ठीक है, तो तुम थोड़ा स्टॉप लॉस अपना कम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 200 300 प्रॉफिट में है, ऑलरेडी तुम प्रॉफिट में हो, अगर उतना ही तुम लॉस करोगे तब तो अच्छी बात है, लेकिन चलो तुम्हारे पास पैसा वैसा है, कैपिटल अच्छा है, तो तुम दोबारा ट्रेड के लिए जा सकते हो, ठीक है। और अगर तुम फिर भी उतना भी हो, लटके रहो 200 300 में लटके रहो, और तुम्हारा लॉस लिमिट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तब तुम तीसरा ट्रेड सोच सकते हो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब क्या है, समझो बात, मेरा कहने का मतलब यही है कि ओवर ट्रेडिंग होता कैसे, और ओवर ट्रेडिंग कब हम लोग को नुकसान करता है। अगर हम लोग का दिख रहा है हमको लॉस है, हम ऑलरेडी लॉस में है, और फिर भी हम ओवर ट्रेडिंग करेंगे, तो वो लॉस तो बढ़ेगा ही, साथ में ब्रोकरेज बढ़ रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे पास अगर रिस्क मैनेजमेंट है, हम 1000 रुपये लॉस करेंगे, और मेरा पहला ट्रेड में हम 300 प्रॉफिट में है, तो हम सोचेंगे इसको थोड़ा सा बढ़ा, क्योंकि हम प्रॉफिट में ऑलरेडी, हम दूसरा ट्रेड लेंगे 9 रुपये का स्टॉप लॉस लगाएंगे, तो अभी 300 प्लस 600 भी लॉस में जाएगा। तो उस ट्रेड में अगर मेरा प्रॉफिट हो जाता है, अगर 400 500 प्रॉफिट हो जाता है, यानी कि मेरा दिन का प्रॉफिट 800 900 है, तब तो हम तीसरा ट्रेड के नहीं जाएंगे। लेकिन अगर उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है, मान लो 600 रुपये हिट हो गया, ठीक है, तो अभी मेरा लॉस अगर मान लो 500 है, ठीक है, तो तुम 2 ट्रेड का पहले ब्रोकरेज मिलाओ, उसके अकॉर्डिंग तुम तीसरा ट्रेड लोगे, और उसमें स्टॉप लॉस लगाओ ही मत, हम तो यही कहेंगे। जहाँ से लॉस हुआ काटो, वो मतलब तुम्हारा पूरा लक में डिपेंड होगा, लेकिन इस चीज़ को तुम स्टार्टिंग में नहीं समझ पाओगे, इसलिए हम तुमको बोल रहे एक बार तुम थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो ना, थोड़ा ट्रेन हो जाओ, उसके बाद तुम खेलोगे, ऐसे खेलोगे, चुटकी बजा के खेलोगे, हम बता रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग में सिर्फ एक ट्रेड तुमको अगर मतलब ओवर ट्रेडिंग छोड़ना है ना, तो सिर्फ एक ट्रेड, दूसरा ट्रेड लेके जाना ही नहीं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, सिर्फ एक ट्रेड। तुम जैसे थोड़ा थोड़ा तुम्हें डेवलपमेंट आएगा, तब तुम दूसरा ट्रेड लीजिए। हम दूसरा कंडीशन बताए थे, मान लो 200 300 रुपये जो प्रॉफिट हो रहा है, तब तुम जाओगे दूसरा ट्रेड के लिए। ये कब? जब तुम 2-3 महीने लगातार प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ दिन का एक ट्रेड, उससे ज़्यादा नहीं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कुछ हो, सिर्फ एक ट्रेड मारना है। तुम 2-3 महीने अगर तुम टिक गए इस तरह में, तब तुम दूसरा ट्रेड के लिए जाओगे। और अगर तुम फिर से 2-3 महीने टिक गए, तब तुम अपना रिस्क मैनेजमेंट का अपना सही उपयोग करोगे, और फिर तुम तीसरा ट्रेड पे जाओगे। अगर तुम 1000 रुपये का लॉस लिमिट है और तुम उतना नहीं कर रहे हो, तो तुम 3 ट्रेड लो, अगर 4 ट्रेड लो, 5 ट्रेड लो, 6 ट्रेड लो, ठीक है, और फिर भी तुम 1000 से ऊपर ही हो, मतलब 1000 का लॉस से ऊपर ही हो, तो वो हम ओवर ट्रेडिंग की गिनती में नहीं उसको मानते। लेकिन हाँ, ब्रोकरेज तुम्हारा जा रहा है, इतना याद रखना। तो 5-6 ट्रेड तो हम कभी तुमको एडवाइस देंगे नहीं, कभी नहीं देंगे, क्योंकि तुम लोग के माइंड में आएगा कि मतलब जैसे हम बोल दिए कि रिस्क मैनेजमेंट फॉलो 1000 रुपये लॉस गया, उसके बाद तुमको ट्रेड नहीं करना, तुम सोचोगे 1000 रुपये तो भी नहीं हुआ भाई, अभी मेरे पास 5 ट्रेड लिए हैं, अभी भी मेरा 300 लॉस है, अभी मेरा 700 बचा है, तो और ट्रेड लेते, तो फिर से वही वापस से दोबारा वही पोजीशन में चल जाओगे कि ना अभी तो 1000 रुपये नहीं हुआ है। तो यही करते करते तुम 10 ट्रेड मार लोगे, तो तुम्हारा ब्रोकरेज है उतना चल जाएगा, और यही तुम रोज करोगे, तो फिर सोच रहे वापस से सेम कंडीशन। तो इसीलिए 1 से 2 ट्रेड, मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड, 3 ट्रेड से लाइफ में कभी ज़्यादा नहीं जाना है, लाइफ में कभी ज़्यादा नहीं जाना, मैक्स टू मैक्स 3 ट्रेड। और 3 ट्रेड कब? 6-7 महीने बाद, जब तुम्हारा ये लत खत्म हो जाएगा ना, जब तुम खेलने लगोगे, तब तुमको तीसरा ट्रेड में जाना। और तीसरा ट्रेड में चाहे तुम प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में, फिर दोबारा ट्रेड करना है नहीं, सिस्टम बंद करो, सिस्टम में बैठे रहोगे, मार्केट में बैठोगे, ट्रेड दबाओगे, लॉस करोगे। समझ में आया? तो सबसे पहले अपना रिस्क मैनेजमेंट बनाओ, और सिर्फ एक ट्रेड लो अभी दिन का। अगर आप लोग ओवर ट्रेडिंग से सच में परेशान है ना, इसको छोड़ना है, तो सिर्फ एक ट्रेड लो सर, प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसके बाद मत बैठो मार्केट में। तो आप ये 2 महीना 3 महीना कंटिन्यू करो, ठीक है, उसके बाद आप 2 ट्रेड कर सकते हो, फिर 4 महीना 5 महीना इसको कंटिन्यू करो, मतलब 6-7 महीना तक, फिर आप तीसरा ट्रेड में जा सकते हो अकॉर्डिंग टू रिस्क मैनेजमेंट। लेकिन हम आपको कभी नहीं बोलेंगे तीसरा ट्रेड से ज़्यादा लेंगे, तो फिर वही वापस चले, तभी मेरा 1000 रुपये प्रॉफिट नहीं हुआ, ना ही 1000 रुपये लॉस हुआ, बीच में लटके हुए, तो चलो ट्रेड लेते हैं, तो इसी तरह फिर धीरे धीरे ओवर ट्रेडिंग बढ़ेगा। तो यही कहेंगे, पहले एक ट्रेड, 2-3 महीने बाद फिर 2 ट्रेड, थोड़ा अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर तीसरा ट्रेड, ठीक है। बस इतना। अच्छा कुछ डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक, बाय।